So welcome back class 9th, and today in this lecture we will understand types of motion like uniform and non-uniform motion. As you can see, there is a word that is known as uniform. Uniform means एक जैसा. यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा. आपने देखा होगा ना स्कूल में हम लोग क्या पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म, है ना. आप बच्चों का सबका एक यूनिफॉर्म होता है. क्यों? हर एक स्कूल का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है ताकि पता चले कि एक ही स्कूल के यानी सारे एक जैसे हैं. ठीक है. अच्छा, मोशन में हमने क्या पढ़ा था? मोशन के बारे में हमने सीखा ही क्या था, बताओ? चेंज इन पोजीशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम्स, है ना. इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम, यही तो पढ़ा था. A body is said to be in motion if it changes its position in given intervals of time, है ना. 10 सेकंड में, तो 0 से 10 सेकंड के बीच टाइम इंटरवल हो गया 10 सेकंड का. ठीक है. 4 बजे से 5 बजे टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 आवर का. ठीक है ना. तो यही हमने पढ़ा था. अच्छा, अब इसके आगे मैं यूनिफॉर्म लगा दूं तो क्या हो जाएगा? एक जैसा मोशन. एक जैसा मोशन मतलब टाइम तो सबके लिए इक्वल ही होता है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल. इक्वल इक्वल चेंज इन पोजिशन इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर मुझे बनाना हो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा नहीं है, तो क्या आ जाएगा? अनइक्वल. क्या आ जाएगा? अनइक्वल चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन. और नीचे टाइम. टाइम के बारे में बताओ. टाइम इक्वल होना चाहिए अनइक्वल? करेक्ट आंसर टाइम होना चाहिए इक्वल, है ना. तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं. ठीक है. आई बात समझ में? इक्वल ही लिख लेते हैं. चलो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल ज़्यादा सुटेबल रहेगा. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ भी आ जाएगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है. तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हल्का सा मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से. ठीक है. अभी और डिटेल में समझते हैं. देखो, अभी इसको नोट नहीं करना है तो समझने के लिए था, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको आ जाए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम की जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ होती है. ठीक है. थोड़ा सा और देखते हैं. देखो, मान लीजिए कि अभी टाइम हो रहा है, मान लीजिए 9 AM, और फिर यहाँ पे होगा 9:30, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10:30, है ना. इस तरीके से. और दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और ये चलना स्टार्ट करती है. ठीक है. अच्छा, 9 बजे दोनों स्टार्ट करती है. ए वाली अभी दोनों इस पॉइंट पे है, और अगले आधे घंटे में ये यहाँ पहुँच जाती है. और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मैं इसको कह लेता हूँ 0 किलोमीटर. जहाँ से स्टार्ट होता है 0, ओरिजिन आप जानते ही है ना. और यहाँ पे आते आते हो गया 5 किलोमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 15. ठीक है. चलो, जो बॉडी ए वाली है वो इस तरह से चल रही है कि 9 बजे उससे ए से चलना स्टार्ट कर, चलते 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 वो 9:30 पे इस पॉइंट पे पहुँच गई. फिर 10 o'clock हमने देखा तो वो 10 किलोमीटर पे पहुँच चुकी थी. फिर 10:30 पे देखा तो वो 15 किलोमीटर वाले मार्क पे पहुंच चुकी थी. बी को हमने ऑब्जर्व करा, यहाँ है, यहाँ पहुंची. ठीक है. यहाँ नहीं पहुंची, इस पॉइंट पे नहीं पहुंची, यहाँ पहुंची. और फिर हमने 10:30 पे से देखा तो ये समवेयर यहाँ पे पहुंची है. ठीक. और अगला स्टॉप ये था हमारा. ठीक है. एग्जैक्ट यहाँ पे लेके आ जाते हैं इसे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था सबके लिए. ठीक है. चलो, अब समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. देखो, अभी हमने बोला था इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. क्या बोला था? इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. वो क्या चीज़ होती है? देखो, यहाँ 9 से 9:30, ये 9 बज रहा था, ये 9:30, तो इतनी डिस्टेंस 9 से 9:30 के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ? 30 मिनट्स. कितना हुआ? 30 मिनट्स. ठीक है. आई बात समझ में? ओके. फिर 9:30 से 10 o'clock तक टाइम कितना हुआ? अगेन 30 मिनट. ये है इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना. और फिर 10 से 10:30 तक टाइम कितना हुआ? 30 मिनट्स. इतना ही तो आ रहा है.
ठीक है, आई कहानी समझ में? ओके। अब ए वाली ने स्टार्टिंग के 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? देखो 0 और 5 कितना आएगा? 5 माइनस 0 यानी 5 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करा? 5 किलोमीटर इन फर्स्ट 30 मिनट। सेकेंड वाली ने, इसने भी 5 किलोमीटर करा, आपको दिख रहा है, इन फर्स्ट 30 मिनट। तो स्टार्टिंग के 30 मिनट में दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट में क्या हुआ? नेक्स्ट 30 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस, या यहीं से ले लेते हैं, चलो स्टार्टिंग से 60 मिनट हो गए, यानी 1 आवर हो गया है, और डिस्टेंस कितना? 10 किलोमीटर। और इस वाली का देखो, इसका यहाँ तो नहीं आया, 10 पे नहीं आया, तो मान लेता हूँ ये 8 है, से मान लेते हैं 8 किलोमीटर है, तो इसका कितना हुआ? देखो 1 आवर में कितना कवर हो रहा है? 8 किलोमीटर। ठीक है, चलो फिर ये मान लेते हैं ये 12 था, इसका 1.5 आवर में कितना कवर हो गया? 15 किलोमीटर। यहाँ पहुँच चुकी है, और ये वाली यहीं पे है, तो इसका कितना हुआ? 1.5 आवर में 12 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में? अब ए और बी का जो मोशन है, जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। देखो इन स्टार्टिंग 30 मिनट्स, इन स्टार्टिंग 30 मिनट, शुरुआत के 30 मिनट में क्या हुआ था? ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 5 किलोमीटर, है ना, और टाइम इंटरवल तो 30 मिनट हमने ले ही रखा है। बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर, और टाइम इंटरवल कितना ले रखा है? 30 मिनट। हमको ये समझ में आया। अगला हमने 30 मिनट देखा, अगला 30 मिनट, अगले 30 मिनट में देखो, अगर खाली अगला 30 मिनट देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक चेक करूँगा। अगले 30 मिनट में ए ने कितना ट्रेवल करा? अगेन 5 किलोमीटर। टोटल 10 था ना, पहले 30 में ये 5, अगले 30 में ये 5। ठीक है, तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट 30 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इक्वल्स टू अगेन 5 किलोमीटर, और थर्ड वाला जो 30 मिनट है उसमें लाऊंगा तो ए का 5 किलोमीटर ही आ रहा है ना। समझ में आई कहानी? ठीक है, अब बी के बारे में क्या बताएंगे आप? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन फर्स्ट 30 मिनट कितना है? देखो 5 किलोमीटर था, हमने भी डायग्राम में समझा था। हाँ ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन नेक्स्ट 30 मिनट। नेक्स्ट 30 मिनट में आए तो देखो यहाँ तक ये 8 दिखा रहा है, 8 का मार्क है। इससे पहले 30 मिनट में 5 हो चुकी थी, तो अब कितनी बची? 3, तो कितना आ गया? 3 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू, बताओ कितना आ गया? 8 से 12 चले गया, 4 किलोमीटर, है ना। अब हमको डिसाइड करना है कि किसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है और किसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। सोचते हैं जरा, डेफिनेशन क्या बोलती है? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल इक्वल होना चाहिए, तो टाइम का इंटरवल तो देखो हमने 30 लिया है, और इसके लिए भी 30 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसका मोशन देखते हैं। क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी हर 30 मिनट में? हाँ हुआ था। ये 5 गई थी, फिर नेक्स्ट 30 में 5, नेक्स्ट 30 में 5, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसका देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। टाइम इंटरवल्स कितना है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमने लिए हैं 30, और डिस्टेंस क्या था? पहले 30 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 30 मिनट में 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, और उसके नेक्स्ट 30 मिनट में केवल 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। यहाँ तो इक्वल है ही नहीं, कभी 30 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, कभी 30 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है, कभी 30 मिनट में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? आई कहानी समझ में? आई? पक्का? चलो ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए था, है ना। अब हमको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। और कल आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, तो एक चीज़ मैं बताने भूल गया था, दैट डिस्प्लेसमेंट, मैं उसको लिख लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट
इज़ डिनोटेड बाय, फिज़िक्स में सिंबल्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको बड़े ध्यान से वो सारे के सारे सिंबल्स क्या करने हैं, याद करके रखने हैं और वैसे ही बनाने हैं जैसे आपको सिखाए जाएंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज़ डिनोटेड बाय एस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे भी फिजिक्स में ऐसा आएगा हमको समझ जाना है कि ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। अदर देन अगर वो कुछ बोलेगा, लेकिन अगर वो कहता है वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो एस मीन्स हम लोग क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको स्पीड समझने की गलती मत करना, इस बात को ध्यान रखेंगे कि एस को आप स्पीड नहीं समझेंगे, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब एक चीज़, अभी डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। चलो लिख ही लेते हैं, छोड़ो, है ना, डेफिनेशन बना लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, अब तो आप भी बना सकते हैं मेरे साथ साथ, बना सकते नहीं बना सकते? हाँ सर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया, बोलिए। अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance. A body is said to be in uniform motion if it, चलो travels लिख लेते हैं ना, हम शुरू से एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ट्रेवल्स लिख लेते हैं। if it travels equal distance in equal intervals of time। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप बुक में देखेंगे तो एक वर्ड और है कि नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी, तो मेंशन कर लेते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, है ना। अब ये क्या समझाना चाह रहा है, देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें टाइम इंटरवल 30 मिनट का लिया था, मैं कोई एग्जांपल लूँगा उसमें टाइम इंटरवल 10-10 सेकंड का ले लूँगा, कोई बच्चा कोई और एग्जांपल लेगा उसमें टाइम इंटरवल वो 1-1 सेकंड का ले लेगा, तो कह रहे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल कितना छोटा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसका मोशन देखने के लिए टाइम इंटरवल हमको हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा। यानी अगर आप उसका मोशन 2 सेकंड में देख रहे हैं तो हर 2 सेकंड बाद आप उसकी डिस्टेंस टेबल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अभी बना लेंगे, बट पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट में हम लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इज always a straight line, is always a straight line। अब ऐसा कैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ के सामने, मैं बोलता हूँ कि इफ़ लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ साइकिल ले लेते हैं, इज़, और मैं यहाँ पे मीटर में ले, चाहे किलोमीटर में लेना है जैसी आपकी इच्छा, 2 किलोमीटर पर आवर, कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये स्टार्ट करता है ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 एक्सिस हमको चाहिए होती हैं, आपको पता है लीनियर इक्वेशन में भी हमने ग्राफ बनाने सीखे हैं, 9th में सीखे हैं, है ना। ठीक है, एक देखो इसका मोशन का ग्राफ बनाना है, मोशन में 2 ही चीज़ें हैं, एक है इंटरवल्स ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो एक एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल को रख लेंगे और एक में टाइम को रख लेंगे। तो जनरली मैं ऐसा डिनोट कर रहा हूँ, इस तरफ टाइम होगा जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, समूह में टाइम एक्सिस का काम करेगी, और इधर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, है ना, ये डिस्टेंस को डिनोट करेगी, वाई एक्सिस जिसको हम बोलते थे आज तक। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसके लिए टाइम इंटरवल कितना लेना है, तो चलो ऐसा कर लेते हैं, छोटा कर लें इसे, 2 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, है ना, 2 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और टाइम इंटरवल्स
मैं ले लेता हूँ 10 सेकेंड्स का, ठीक है, 10 सेकेंड्स का। अच्छा, तो शुरुआत में जब ये चली ही नहीं उस टाइम माना जाएगा 0, उस टाइम ये रहा टाइम, ठीक है। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको उसका ग्राफ, किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स पे और वाई पे। तो उसी तरीके से एक कोऑर्डिनेट हम टाइम एक्सिस पे लेंगे और एक कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वाली एक्सिस पे लेंगे। तो जब टाइम इक्वल्स टू 0 था तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 रही होगी। समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलो मैं अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे t और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है जी, ओके। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा तो इसने चलना ही शुरू नहीं करा होगा। टाइम तो तभी काउंट होगा जब ये चलना स्टार्ट करेगा। हमने टाइम इंटरवल 10 सेकेंड का लिया है और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो अगले 10 सेकेंड में देखो, अगले 10 सेकेंड में ये कहाँ पहुँचेगा, अगले 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो 10 सेकेंड में कितना पहुँच जाएगा, 20 मीटर। कितना पहुँच जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। अब 10-10 सेकेंड का गैप लेना है, 0 + 10, 10, 10 + 20 सेकेंड में बताओ कितना पहुंच चुका होगा। आपको पता है 22 या 40 पहुंच चुका होगा, है ना। फिर अगला टाइम कितना होगा, 20 में 10 और ऐड कर देंगे, 30 सेकेंड, क्योंकि 10 का गैप हमको रखना। हमने मान लिया था कि टाइम इंटरवल हम 10 सेकेंड लेकर के चल रहे हैं। 30 सेकेंड में ये स्टार्टिंग से कहाँ पहुँच चुका होगा, 60 मीटर में पहुँच चुका होगा। कहानी आ रही है समझ में, ठीक है, बहुत है। देखो एक कोऑर्डिनेट बना 0,0, एक कोऑर्डिनेट बना 10,20, समझ में आ रही है ना बात। और एक कोऑर्डिनेट बना 20,40 और एक और कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बनते हैं 30,60 पॉइंट्स बनते हैं जिनके कोऑर्डिनेट ये रहे। इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं ऐसे आइडिया से ट्रेस कर रहा हूँ, बस मेरा काम ये है आपको ये बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस तरीके से क्यों आ रहा है। देखो 0,0 ये रहा, टाइम एक्सिस पे 0, डिस्टेंस एक्सिस पे 0, टाइम 10 और डिस्टेंस समवेयर यहाँ पे मान लो 20 आ गई। तो अगला पॉइंट ये रहा, ठीक है, कौन सा वाला है, 10, 20। अगला 20 और ये थोड़ा सा ऊपर को खिसका देते हैं, 40, है ना, यहाँ कहीं ले लेते हैं इसे। आप इक्वल मार्किंग करके करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। फिर 30 और यहाँ कहीं आएगा 60, ठीक है। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा, ठीक है। जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा था द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आई। तो ये बच्चों आपको ये वाला नहीं बनाना है, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। ग्राफ तो हमको आगे ड्रॉ करने को आएंगे, ये भी आपको नहीं बनाना है अभी तो आपको सिर्फ ये नोट करना था कि द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये आपको समझना था और उसके लिए हल्का सा मैंने बताया था, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा, एक चीज़ वैसे तो मैंने मेंशन कर ही ली थी, आप यहाँ पे मेंशन कर दो द के बाद डिस्टेंस टाइम, है ना, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी बताया कि भाई मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना तो उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक इंटरवल्स ऑफ टाइम है और दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप लिख लेना द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो देखिए नॉन डेफिनेशन तो अब आप इजीली बना ही लेंगे, है ना, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बताइए शाबाश, क्या होगी डेफिनेशन। वेरी गुड, बोलो बोलो, वेरी गुड। अ बॉडी इज सेड टू बी बोलो, चल क्यों नहीं रहा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब, इफ इट कवर्स अनइक्वल, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट था, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल
टाइम इंटरवल तो इक्वली रखने, अदरवाइज कैसे कंपेयर हो पाएगा। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ओके। अब सेकंड क्या है हमारे पास, नोट में जो आपको लिखवाता हूँ, द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन is always a curved line, is always a curved line, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और कर्व्ड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके का देखिए कुछ, फिर से ये टाइम एक्सिस हो गई, इस एक्सिस पे टाइम, इस एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल चलेगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कर्व होगा, है ना। आई कहानी समझ में, कैसा होगा, कर्व के तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, कैसा भी कर्व आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। साथ में एक चीज़ और अभी देख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए। देखो हम खुद भी बना सकते हैं, है ना। हमको पता चला कि मोशन किसके इक्वल होता है। देखो हमने बोला डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल एसआई यूनिट में किस में कवर करी जाती है, मीटर, है कि नहीं है, बताओ। हाँ है, पक्का, हाँ ठीक है। और नीचे क्या आना था, टाइम, टाइम इंटरवल एसआई में सेकंड में चलता है, मैंने आपको बताया था, है ना, बताया था ना एसआई यूनिट के बारे में जिसमें आपको लिखवाया था। सो एसआई यूनिट ऑफ मीटर इज, मोशन इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई सीजीएस में पूछे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। और एमकेएस में पूछे तो किलोमीटर पर सेकेंड हो सकती है। आई बात समझ में। सो ये भी आपको नोट करना है, एसआई यूनिट ऑफ मोशन इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हमको समझना है स्पीड, एक और नई फिजिकल क्वांटिटी है। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई स्पीड क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो दो चीज़ें मूव कर रही हैं, दोनों में मोशन हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है। एक ये निकली और एक ऐसे गई, एक ये निकली और एक ऐसे गई, ठीक। तो हमने क्या देखा भाई, एक बहुत तेज से गई और एक बहुत स्लो गई, है ना। तो हम जनरली क्या बोलते हैं भाई, एक बहुत स्पीड से गई, एक बहुत कम स्पीड से गई। ये स्पीड तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैथ्स से 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करे। सो स्पीड बेसिकली है क्या, तो स्पीड इज एन आइडिया दैट हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। सिंपली द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स एन आइडिया that how fast or slow a body is moving, है ना। ये तो अभी हमने देखा, दो फिंगर्स मैंने आपको दिखाई थी, तो आपको पता चला होगा कि स्पीड आइडिया दे रही है कि कितना फास्ट और कितना स्लो कोई बॉडी मूव हो सकती है, ठीक, बढ़िया। पर ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं बन पाई, है ना। ये तो खाली हमने एक आइडिया की फॉर्म में बोल दिया कि भाई आइडिया है कितना फास्ट कितना स्लो है। तो फिर डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये देखो ये भी डेफिनेशन है छोटे बच्चों वाली। अब आते हैं क्लास 9 के बच्चों वाली डेफिनेशन में। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू, पढ़ा है शाबाश छोटी क्लास में, डिस्टेंस ट्रेवल। भले आप लगाते नहीं थे, आप खाली डिस्टेंस लिख देते थे, बट अब आपको लगाना पड़ेगा ऑन टाइम टेकन, यही तो कहते थे, है ना। अब एक वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, तो लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। आई कहानी समझ में, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज,
ठीक। तो वैसे ही स्पीड को मैं क्या बोलूँगा, देखो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब चेंज इन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ने कवर करा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड की एक डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कहा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। और सिंपल हमको लिखनी है तो हम नॉर्मली लैंग्वेज लिख सकते हैं, दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस traveled by it, distance traveled by it in per unit टाइम, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। अब देखो ये पर यूनिट टाइम का क्या मतलब हुआ, यानी टाइम आप जिस भी यूनिट में ले रहे हैं उस पर यूनिट टाइम, वो टाइम हमारा 1 होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ किसी बॉडी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यही तो बोलते हैं, या कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड। जरा इसको बताओ पर आवर का क्या मीनिंग होता है, पर आवर मतलब होता है इन 1 आवर, तो यूनिट टाइम कर दिया मैंने, टाइम को 1 बना लिया। 5 मीटर पर सेकंड में पर सेकंड का मीनिंग क्या होता है, पर सेकंड का मीनिंग होता है इन 1 सेकंड। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन में बन गई, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। होप सो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और अब हमको आदत भी डाल लेनी है इस तरीके से, ये जो टर्मिनोलॉजी हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। आई बात समझ में, चलो ये हो गई हमारी स्पीड, एक नई फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका नेचर जान लेते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जब आप खुद सोचो, आज से पहले जब हमने स्पीड की बात करी तो कभी भी हमको क्या नहीं करना पड़ा, इसमें डायरेक्शन कभी मेंशन नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वेक्टर है कि स्केलर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एसआई यूनिट, तो पहले फॉर्मूला, सो फॉर्मूला इसका बना लेते हैं, आपने ये तो पढ़ा ही है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम उससे लिया है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब एसआई यूनिट बनाइए, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। चलिए बताइए एसआई यूनिट कैसे बनाएं। उसके फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बताइए मीटर होगी, और टाइम टेकन सेकंड, बट हम इस तरीके से लिखते नहीं है, है ना। किस तरीके से लिखते हैं, ये ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहानी समझ में आई? अरे हाँ ना तो बोलो, आई, ठीक है ना। और CGS में क्या होगी बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड, नाम से ही पता चल रहा है CGS, है ना। और MKS में क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ये तो सेम ही आ रही है, MKS में नहीं लिखते हैं फिर, ठीक है। और एक जनरल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, अदर यूनिट, जो बहुत हमने मैथ्स में यूज़ किए, अदर यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग ले लेते हैं, तो अदर यूनिट में एक आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकलिटी में इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। आई कहानी समझ में, ओके। तो अब इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जो कि नोटेबल है, दैट इज ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर। नोट में लिख लेते हैं, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which अच्छा चलो इसमें नहीं लिखते, छोड़ो रहने दो। ओडोमीटर कार में लगा होता है और वो फिर आप कंफ्यूज हो, वो मेज़र करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना। ओडोमीटर कार में लगा होता है और वो ट्रैवल करता है कि हमने कितना डिस्टेंस, वो मेज़र करता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की कार होती है तो इस तरह का
एक बना होता है स्टीयरिंग के पास, और यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे एक बटन सा होता है, उसको दबाते हैं तो वो दिखाता है ट्रिप 1 10 किलोमीटर, इस तरीके से कि पहला ट्रिप हमने कितने किलोमीटर का करा, तो दैट इज़ कॉल्ड ओडोमीटर, है ना। तो इसको नोट करने के बाद अलग से आप लिख लेना, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्पीड के बारे में सारी बातें लगभग हमने जान ली है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर होती है कि स्केलर होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, और एसआई यूनिट क्या होती है। तो उसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट चीज़ हमको समझनी है, स्पीड के अंदर दो चीज़ें हम और पढ़ेंगे। पहली होगी एवरेज स्पीड, दूसरी होगी यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्यों है और इनकी ज़रूरत हमको क्यों हमको समझना पड़ रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या है, आपने कभी कोटद्वार से नजीबाबाद ट्रैवल करा है? मैक्सिमम सभी ने करा होगा ना, ठीक है। देखो मैंने ऐसा शो करा है कि कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, और तब जाके ई यानी नजीबाबाद आएगा। कोटद्वार ए से कोटद्वार रिप्रेजेंट हो रहा है और ई से नजीबाबाद रिप्रेजेंट हो रहा है, और बाकी इसके बीच में कुछ स्टेशन हैं, जनरली ऐसे नाम मुझे भी नहीं पता, ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपने देखा होगा कोटद्वार से जब गाड़ी निकलती है तो थोड़ी स्लो चलती है, हाँ स्लो चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि मार्केट से क्रॉस हो रही है ना। कौड़िया बैरियर तक आने तक गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सारे व्हीकल्स उसमें चलते रहते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, करेक्ट, ठीक है। अब जैसे हमने नजीबाबाद का बैरियर पार करा तो थोड़ा हाईवे आने लग जाता है ना, थोड़ी संकरी सी रोड है लेकिन फिर भी खाली मिलती है, तो वहाँ पे ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है और 3 की जगह 5 पे चलने लगा है, ठीक। आ रही है बात समझ में? पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए जाफरा के पास जाके आती है बहुत चौड़ी रोड, खाली बिल्कुल। वहाँ से ड्राइवर ने और स्पीड बढ़ा दी, 6 किलोमीटर पर आवर पे वो गाड़ी चलाने लग गया, ठीक है। और जाफरा से जाते आते अब वो नजीबाबाद के क्लोज पहुंचने वाला है, फिर से शहर स्टार्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो अब वो स्पीड स्लो करेगा, तो स्लो करके वो वापस ले आया 3 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक। ये कहानी आई समझ में? वेरी गुड। अब सवाल देखो, मैं पूछूंगा इसकी स्पीड क्या थी इसकी स्पीड, कहाँ से कहाँ तक? सर कोटद्वार टू नजीबाबाद, कोटद्वार से लेकर नजीबाबाद तक, जरा मुझे बता दो इसकी स्पीड क्या थी, और एक ही आंसर आना चाहिए आपका। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है भाई, ये तो 3 से भी चला, ये 5 से भी चला, ये 6 से भी चला, ये 3 से भी चला, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए, स्पीड फ्रॉम कोटद्वार टू नजीबाबाद, मुझे तो इसका आंसर चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? देखो सुनो, ध्यान से सुनो। मान लीजिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक टूर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? टूर पे, और हम लोग टोटल 10 हैं, टीचर प्लस स्टूडेंट मिला के 10 बच्चे हैं, ठीक है। और आपने कहा कि सर घूमने चलो शिमला, कहाँ चलो? शिमला। मैंने कहा ठीक है चल लेते हैं। मैंने ट्रैवल एजेंसी से बात करी और उसने मुझे बताया कि राउंड में लगभग आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब मैं आकर के आपको बताऊंगा कि भाई ठीक है हम 10 लोग शिमला जा सकते हैं और सब कुछ कंपनी की तरफ से होगा, बट यह ट्रैवल एजेंसी की तरफ से होगा। आप खर्चा वो कह रहा है 20,000, ठीक। तो आप क्या हिसाब लगाएंगे? आप फटाफट क्या करेंगे? टोटल खर्चा जो आपका आया 20,000, आप उसको डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट में तोड़ लेंगे, और आप बोलेंगे सर एक काम करो 2-2 हज़ार रुपये सब जमा करते हैं और घूमने के लिए चलते हैं। यही तो करोगे, है ना। देखो ये आपने क्या लिया, आप देखेंगे तो ये एवरेज ही तो है। क्या लिया? एवरेज लिया कि नहीं लिया, है ना। जब वैल्यूज़ बहुत सारी हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आज तक हम यही तो करते आए हैं, एवरेज से काम चला लेते हैं। समझ में आई कहानी? क्या कर लेते हैं? एवरेज से काम चला लेते हैं। तो भैया इस केस में स्पीड बता पाना मुश्किल है, तो क्या निकालनी पड़ेगी? फिर एवरेज स्पीड बतानी पड़ेगी। फिर क्या बतानी पड़ेगी? एवरेज स्पीड, ठीक है। फिर क्या डिफाइन करनी पड़ेगी हमको? एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे? एवरेज स्पीड के लिए सिंपल फंडा है। कोटद्वार टू नजीबाबाद की डिस्टेंस कितना था? मान लिया 25 किलोमीटर था। कितना था? 25 किलोमीटर। और इसको जाने में कितना लग गया? मान लीजिए 1 आवर लग गया। कितना लग गया? 1 आवर लग गया। तो सामने वाला कहेगा भाई इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वो बताएगा 25 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, टाइम टेकन 1 आवर था, तो एवरेज स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। आई कहानी समझ में? आई पक्का? वेरी गुड। जब ऐसा केस आएगा तो हम लोग एवरेज स्पीड लेंगे, तो मतलब अब हमको समझ में आया कि एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या डिफरेंस है ना। स्पीड तो एक नॉर्मल चीज़ थी, स्पीड तो नॉर्मल चीज़ थी, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमको एवरेज स्पीड से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 8th के जो ट्रेन ब्रेन के रिगार्डिंग होंगे उसमें पक्का हमेशा लिखा होता था द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज दिस। वो बात अलग है, उस टाइम हमको सिर्फ स्पीड के फॉर्मूले में यूज़ करने से मतलब होता था, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है। बट अब फिजिक्स में तो हमको समझना पड़ेगा भैया कि एवरेज स्पीड क्या चीज़ हुई है ना। तो डेफिनेशन लिख दे, तो चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो अब आप नोट कर सकते हैं एवरेज स्पीड की डेफिनेशन। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। फॉर्मूला उसी से हमने बना लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एसआई यूनिट देखो बेसिकली है तो ये स्पीड ही है ना, ये तो स्पीड के आगे एडजेक्टिव लगा है कि एवरेज स्पीड है ना। तो बस जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं कहूँगा ब्लैक हॉर्स या डार्क हॉर्स, ब्लैक हॉर्स कह लेंगे तो भैया ब्लैक हॉर्स में वो सारी क्वालिटी होंगी जो हॉर्स की होंगी, बट एक स्पेशलिटी ये है कि वो ब्लैक है। सेम एज ये है तो स्पीड ही, बट ये एवरेज है बस, है ना, नाम में थोड़ा सा इसका स्पेशलिटी आ गई है। तो ऐसा यूनिट वही होगी जो स्पीड की होगी, और जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट एडजेक्टिव स्पीड में हम आ जाते हैं। इस स्पीड में हम लोगों ने एक एडजेक्टिव देखा है, इसमें लिखा है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं उस वैल्यूज फिक्स जो एक जैसी रहेगी। सो सिंपली अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है तो ऐसा यूनिट यही रहेगी, और स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये भी स्पीड ही है ना। चाहे यूनिफॉर्म बोल लो इसे, चाहे एवरेज बोल, आप एवरेज स्पीड पढ़ो, वो भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो एक डिफरेंस है एक बात में ना, हम कहते हैं कि भाई कोटद्वार टू नजीबाबाद आपने किस स्पीड से ट्रैवल करा। आदमी कहता है भाई एवरेज, या मान लीजिए वो कहता है कि लगभग हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या भाई, कहीं पे पेड़ आए होंगे, कहीं पे रोड पे टर्न आया होगा तो उसने ब्रेक मारा होगा, स्पीड कम हुई होगी, कहीं पे फिर उससे बढ़ाई होगी। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो हमारे पास एवरेज स्पीड ही होती है, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया। ठीक है, और अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ, क्या बोलता है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ, और कांस्टेंट स्पीड है मेरी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इन एवरी 1 सेकेंड ही कवर्स 30 मीटर। तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि वो हर एक सेकंड में 30 मीटर कवर करता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। अब इसकी डेफिनेशन आपको यूनिफॉर्म मोशन जैसी लग रही होगी, हाँ बिल्कुल वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये मोशन को एक्सप्लेन करने के तरीके हैं कि हम स्पीड के थ्रू किसी के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के थ्रू किसी के मोशन को। देखो स्पीड के थ्रू हम, स्पीड में हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, तो एवरेज स्पीड के थ्रू किसी का मोशन एक्सप्लेन होता है। वो कहेगा मैं एवरेज स्पीड लगभग 30 मीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब हम समझ जाएंगे, क्या समझेंगे कि इसकी स्पीड चेंज होती रही, और इसने एवरेज में हमको बता दिया है पार्ट्स में लेकर के। आ रही कहानी समझ में। और कोई कहता है कि भाई मैं कांस्टेंट स्पीड से आया हूँ 30 मीटर पर सेकेंड, तो भी हमको उसका मोशन पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये सब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को सीखना पड़ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब एक कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी एसआई और प्रैक्टिकल यूनिट के बीच में रिलेशन है। देखो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर will be equals to 5/18 into, अच्छा ऐसा नहीं, दूसरे तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं नोट में आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल लगा सकें। इफ़ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज x, फॉर एग्जाम्पल, देन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, इसको भी ठीक से लिख लेते हैं, फिर बोलेंगे सर आपने गड़बड़ कर दी। चलो
इज इक्वल्स टू 5/18 टाइम्स x। ये आपको याद रखना है कि अगर हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस वाज 1 सेकंड। इफ स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज x, देन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 18/5 टाइम्स x। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होगी तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मीटर पर सेकंड में दी होगी और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो कल हम लोग कुछ लगाएंगे न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े से, एवरेज स्पीड में, है ना, और कांस्टेंट स्पीड इसके रिगार्डिंग कुछ लगाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी के एडजेक्टिव पढ़ेंगे, और देन स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो बच्चों, अगर आप मेंशन जरूर कीजिएगा आपको आज का वीडियो समझ में आया नहीं आया, है ना, इसको ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप पे आते रहे, और इसे बहुत ज़्यादा शेयर करो, इसे खूब शेयर करो, हर एक बच्चे तक पहुँचना चाहिए, है ना। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है लॉकडाउन के कारण, कम से कम उसकी स्टडी में कोई हेल्प हो सके आपके थ्रू, मेरे थ्रू, बहुत सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।